हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर ट्रेन जर्नी। तो महीने भर की लंबी जर्नी के बाद अब घर जाने का टाइम आ गया, घर वापसी का टाइम आ गया है। और घर वापसी के लिए हम आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12310 राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। जी हाँ, हम न्यू दिल्ली से पटना तक आज जर्नी करने वाले हैं इस ट्रेन में। तो चलिए इस लग्जरियस और कंफर्टेबल जर्नी पे की शुरुआत करते हैं। पहले तो फटाफट चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, क्योंकि वहाँ ट्रेन हमारी लगी हुई है। और फिर ट्रेन बोर्ड करके आपसे मिलते हैं। अब दिल्ली का तो मौसम बिल्कुल बदल गया है, कल कुछ और था और आज तो बिल्कुल बदल गया। बारिश भी हुई और ठंड भी अच्छी खासी हो गई है। तो चलिए चलते हैं अब प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे हम लोग। ये रही हमारी ट्रेन की प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे है। चलो नीचे लगी हुई है। ये रही 9 नंबर पे हमारी ट्रेन राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और 8 नंबर पे खड़ी है इंटरसिटी एक्सप्रेस। इंटरसिटी खड़ी है। तो चलो फाइनली सेटल हो गया सब कुछ। और आज हम जर्नी करने वाले हैं न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी के A3 कोच में। और हमारी सीट है साइड लोअर। तो चलो अच्छा है, साइड लोअर मुझे हमेशा मिल जाती है और इस बात की खुशी हमेशा रहती है कि एनी हाउ भी मिल जाती है। अभी एक्सचेंज किया उसमें साइड लोअर पे मेरी। तो हम सब चलो, अभी 4:53 हो रहा है, 5:10 में 17 मिनट है ट्रेन को खुलने में। वेट करते हैं ट्रेन खुलती है तब। इस तेजस राजधानियों में जो है ना, वो एक ख़ास बात है कि उसकी जो गेट्स होती है ना, वो ऑटोमेटेड होती है। जैसे ही है, जब तक गेट्स बंद नहीं हुए तब तक ट्रेन चलती नहीं है। तो सारी गेट्स बंद होती हैं, फिर जर्नी स्टार्ट होती है। बाकी अपनी ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है। चलो मैं आपको एक राउंड दे देता हूँ। देखो इंटीरियर इसका ऐसा है। चलने के बाद देखा गेट में ऐसे हैंडल लगा हुआ रहता है पकड़ के चढ़ने के लिए, सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। चलिए टॉयलेट भी देख लेते हैं कितना नीट एंड क्लीन है इसका। तो ये कंडीशन है, डिस्पेंसर है, ये बच्चे को बिठा करके उसे उसका पैड वैड चेंज करने के लिए। और ये टॉयलेट है का तो साफ़ सुथरी है, नीट एंड क्लीन तो है ट्रेन हमारी। और ऑब्वियसली राजधानी है तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो बहुत गलत होगा फिर, क्योंकि भाई राजधानी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लोग। तो चलो अब साफ़ सफाई का तो हो गया। अब टाइमिंग देखते हैं। टाइमिंग तो भाई बहुत सही रहती है इसकी। अब टाइमिंग देख लेते हैं कि कितने बजे पहुंचती है पटना, खाना पीना कैसा होता है और जर्नी कैसी रहती है इसकी। तो चले आज की जर्नी शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, ये होगा कि मैं बाहर से गेट से नहीं दिखला पाऊँगा इसमें, क्योंकि भाई ऑटोमेटेड डोर्स हैं तो सारे डोर बंद हो जाते हैं तब जर्नी स्टार्ट होती है। तो वो तो नहीं दिखला पाऊँगा, बट विंडो से ही आपको पूरी जर्नी दिखलाएंगे हम लोग। चले जर्नी की शुरुआत करते हैं। टाइम हुआ और ट्रेन हमारी खुल गई है, बट अब गेट नहीं बंद किया। अच्छा अब गेट बंद हो जाएगा। तो चलो अब गेट्स बंद हो गई है, क्योंकि अक्सर पैसेंजर छूट जाते थे, इसलिए ये सिस्टम यूज़ किया जाता है कि जो डोर का स्विच है ना, उसे ऑफ रखते हैं और जब ट्रेन खुल जाती है तब उसे ऑन करते हैं और उसके बाद फिर अब पैसेंजर बोर्ड करते, गेट्स क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली। डेफिनेटली कोई ना कोई छूटा होगा तभी ट्रेन स्लो हुई है और रुकी है। चलो बाबा का नाम लेते हैं और जर्नी की स्टार्ट करते हैं। बोलो हर हर महादेव। रुद्र देखो, एक और रुद्र मिल गया। ये भी रुद्र है और घर पे भी रुद्र है। बोलो हाय हाय। अरे कौन है? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, वीडियो है, वीडियो बन रही है। तो चलो अब जर्नी शुरू हो गई है अपनी। ये कोई ट्रेन नहीं, ये मालगाड़ी है। अच्छा नहीं, ये तो ट्रेन है, शिवगंगा एक्सप्रेस है ये तो। ओह, बनारस से न्यू दिल्ली के लिए चलती है ये। अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेन है। ट्रेन नंबर 12559 है। हाँ नहीं है ना? हाँ, बहुत अच्छी ट्रेन है। मैं हाँ, बनारस जाने के लिए बेस्ट ट्रेन मानी जाती है। वो कौन है? इसे प्लेस किया जा रहा है अभी प्लेटफॉर्म पे और हम लोग एग्जिट कर रहे हैं।
अभी शायद तिलक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, ये ऑडिटोरियम जो दिख रहा है ना, इसी में मैंने बहुत दिन क्लास किया है। बहुत दिन आए थे आंध्रा, जब सीए की क्लासेस कर रहा था। तिलक ब्रिज है तो यहाँ पे ही क्लास करने आते थे। आईटीओ मेट्रो स्टेशन से या फिर आईटीओ बस स्टैंड पे उतरते थे और वहाँ बिल्कुल पास में ही आईटीओ यहाँ से, तो यहाँ पर ही आते थे। हमारी क्लासेज होती थी, सुबह आते थे और शाम तक क्लासेज चलती थी हमारी। उस टाइम ये सारी बिल्डिंग्स नहीं थी, अभी से लगभग 7-8 साल हो गए। और देखो यहीं पर अब सामने जो दिख रहा है ना तिरंगा, जहाँ पे वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर है और वही आईटीओ है। ये रहा आईटीओ। और मंडी हाउस अभी क्रॉस करेंगे हम लोग। इसमें आपको डेडिकेटेड सीट पे लाइट्स तो मिल जाती है, कर्टन मिलता है और सीट पे ना एक्स्ट्रा पैडिंग मिलती है। ये ऊपर से रहता है, जैसे आप बेंच की तरह होता है, इसे आपको फोल्ड करके निकाल करके डालना होता है। इधर आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं और ये ब्लाइंड फोल्ड के लिए आपको खींचने वाला कर्टन है, तो ये काफ़ी सही है इसमें। चलिए, निकलने के साथ ही पूरी रफ्तार में आ गए हैं। अभी हम लोग कुछ दूरी और कवर कर लेते हैं, आनंद विहार से आगे निकलते हैं, फिर स्पीड टेस्ट भी करेंगे कि हमारी ट्रेन कितने की स्पीड पे चल रही है। और ये है हमारे को पैसेंजर, ये आरएसी वाले हैं। और सामने से मेट्रो जा रही है, देखो। हाँ मेट्रो है वो। मेट्रो है ना? हाँ मेट्रो ही है। हाँ। और यहाँ तक कोई यहाँ पे ना एक ना मेट्रो का इतना ट्रैक बन रहा है। मेट्रो का ट्रैक नहीं बन रहा है बेटा, यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, ट्रेन के लिए यहाँ ट्रैक बन रहा है। हाँ। अभी हम लोग ऊपर। और देखो ये ब्रिज बन रही है। कौन सी ब्रिज? और वो देखो इंद्रप्रस्थ उधर है, और यहाँ हम लोग यमुना जी को क्रॉस कर रहे हैं। मम्मा यहाँ क्या बन रहा है? ब्रिज बन रहा है, ब्रिज। अच्छा, ट्रेन के लिए? अब देखो किस चीज के लिए बनती है, ट्रेन होती है या रोड के लिए होती है? नहीं, ट्रेन के लिए बन रही है। अच्छा, ट्रेन के लिए? हाँ। हो सकता है आपको पता हो ट्रेन के लिए बन रही होगी। हाँ, ट्रेन के लिए बन रही है, मैंने देखा है। तुमने देखा है ना? हाँ, मैंने देखा है। और इसी के आगे जो एरिया आता है ना, वो अक्षरधाम या लक्ष्मी नगर, ये सारी अब जमुना पाड़ वाले एरिया में हम लोग एंटर कर रहे हैं। जो बोलते थे ना पहले से कर रहे हैं, बोलते थे ना कि जमुना पाड़ दिल्ली का, जमुना पाड़ वाले एरिया में। हाँ, इस साइड पूरा आपको जंगल मिलेगा। हाँ। देखो कितनी फास्ट ये स्किप कर रही है स्टेशन को। जब ये स्किप करते हैं फुल स्पीड में होती है ट्रेन। जब यहाँ से डायरेक्ट इसकी पहली स्टॉपेज होती है कानपुर, और इस बीच ये ट्रेन ना बहुत धमाकेदार स्पीड पे चलती है। इवन 140-145 तक भी चली जाती है। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि हाथरस में जब मैं एक बार था, ट्रेन बोर्ड करने के लिए बैठा हुआ था और उस वक्त ये क्रॉस करने वाली थी। मैंने चेक किया इसका स्टेटस, हॉर्न का आवाज़ सुना, फ़ोन निकाला, जब तक निकालता तब तक इंजन निकल चुकी थी। उसके बाद बाकी ट्रेन को मैंने शूट किया था। तो बहुत ही, और जब गुजरती है तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, 130-140 किलोमीटर की स्पीड से आपके पास से कुछ निकले तो कैसा फील होता है। अंदर तो बिल्कुल केबिन में बिल्कुल नहीं फील होता कि आप 130 किलोमीटर या 140 किलोमीटर की स्पीड में सफ़र कर रहे हो। बट बाहर का जो रहता है ना, वो समझ में आता है। जैसे जब अगर गेट्स खुली होती है तो वहाँ समझ में आता है, बट अंदर में आपको कुछ फील नहीं होगा कि इतने तेज स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। उस तरफ देखिए आनंद विहार हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं, और वहाँ कौन सी ट्रेन लगी हुई है? दरभंगा आनंद विहार लगी हुई है। यहीं से चलती है साइडांग राजधानी, जिसमें मैंने जर्नी किया हुआ है। साइडांग है ऐज़वाल के पास, जो कि मिज़ोरम की राजधानी है। और अगर आपने नहीं देखा है तो वो जर्नी जाके ज़रूर देखें, बहुत अच्छी जर्नी है। पूरी जर्नी मैंने कवर किया हुआ, 4 वीडियोस उसके टोटल मैंने बनाए हुए हैं। बहुत प्यारी जर्नी है, बहुत बढ़िया ट्रेन है। और दिल्ली से या आनंद विहार से पटना वाली जर्नी तो और मज़ेदार है, तो डेफिनेटली आप देखें, मिस मत करना। सिर्फ 2 स्टॉपेजेज हैं उसकी, और वो है अरुणाचल एक्सप्रेस। मम्मा ये देखो पानी भर रहा है। आनंद विहार से चल करके नाहरलगुन को जाती है, उसमें भी मैंने जर्नी किया हुआ है। आनंद विहार का इस तरफ का प्लेटफॉर्म है। टू व्लॉगर्स, हेलो गाइस। अभी
और यहाँ पर ये एक छोटू ब्लॉगर है, क्या? छोटू ब्लॉगर, और इसका नाम रुद्र है। हाँ, आप इसे जरूर फॉलो करें। मुझे ये सब लोग फॉलो करें। आज अभी हम लोग ट्रेन से चलो, जर्नी में मज़ा आ रहा है अब, इसीलिए जर्नी करते हैं, क्योंकि रैंडमली कोई मिल जाता है, कहीं से मिल जाते हैं लोग, ट्रेन पे चल और जो एक्सपीरियंस होता है ना वो मेमोरेबल होता है। और ये देखिए ऊपर क्या है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आज तो स्नोफॉल भी हुआ है भाई घाटी में। आज बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत तगड़ी स्नोफॉल हुई। और इसी वक्त हमारी शाम का नाश्ता आ गया। देखो सैंडविच है, इसमें कचौड़ी होगी, मिक्सचर है, चाय के लिए इसमें और कचौड़ी मिलेट है। ये तो देखिए ये गाइस, सारी चीज़ें। एक ही चॉकलेट है। देखिए हाँ, ये कोकोनट वाली चॉकलेट है ना। और क्या है गाइस? तेजस राजस्थानी में मिला है कोकोनट। हाँ, और एक सैंडविच है, सैंडविच है। अच्छा अभी हमें चाय भी आ रही, चाय भी डालेगा इसमें। अच्छा, और अरे ये पता नहीं क्या है भाई, ये कुछ चाय पत्ती होगा। हाँ, चाय पत्ती होगा। मेरे को भी ऐसा ही। तो चलो पता चल गया ना कि क्या क्या है इसमें। हाँ, सब कुछ है। हाँ ठीक है, चलिए ये देखिए, चलिए, तो इसको खाते पीते हैं हम लोग। और वो शुगर है। शुगर। हाँ, चाय हाँ के लिए हाँ, चाय के लिए शुगर है। नहीं भी शुगर है छोटा सा। वो मिल्क है, मिल्क पाउडर है। उसमें मिक्स करने के लिए। हाँ, लेकिन हाँ बताओ कैसा है ब्रेड? हाँ, अच्छा है ना। अभी क्या बता रहे थे तुम? एक्सप्लेन क्या कर रहे थे इसे? ब्रेड कैसा है? ब्रेड कैसा है और क्या क्या लगा हुआ है बताओ। इसके अंदर कुछ लगा हुआ है, और ये एकदम टेस्टी है थोड़ा सा। अच्छा, और पता है इसके ऊपर ना कुछ भी डिजाइनिंग नहीं है। कुछ डिजाइनिंग नहीं है ना। और ब्रेड फ्रेश है कि नहीं है? फ्रेश है ना। चलो बढ़िया है। फिर तो इंडियन रेलवेज का खाना रिव्यू हो गया। अब हम क्या ही रिव्यू करेंगे। बच्चे नहीं कर दिया। बहुत मीठा है, मुझे नहीं था। बढ़िया बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया अचानक से। वो भी कल रात में अमृतसर में थे, वहाँ बारिश मिली, और आज सुबह से नोएडा में थे तो बारिश अच्छी मिली है हमें। अब लगता है कि चेक करना पड़ेगा, स्पीड टेस्ट करना होगा कितने पे चल रही है हमारी गाड़ी, क्योंकि 130 प्लस तो चल रही है। ये तो फील आ रहा है पक्का, जिस हिसाब से ये स्टेशन स्किप कर। हाँ, वो कंटिन्यूसली बनाते रहेंगे, पूरी जर्नी कवर करनी है ना। पता नहीं ये दोनों बच्चे बालों कहाँ जा रहे हैं? डैडी है। असली है। मामा ने चाय बड़ी कब तक खाई आपको? और इस ट्रेन की क्रॉसिंग भी मिलेगी हमें, और ओवरटेक्स भी बहुत सारे मिलने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सीट जो है इस तरफ है, और सारी क्रॉसिंग और वो सारी चीज़ें उधर से दिखा पाता। चलो कोई बात, अभी हम लोग स्टेशन स्किप्स जो होगा वो दिखाते हुए चलेंगे। हेलो गाइस। अब स्पीड टेस्ट करते हैं। मामा और देखो, बोले थे ना 127, 128, 125, 130 एक बार क्रॉस भी की है, 128। तो यही स्पीड मेंटेन की हुई है हमारी ट्रेन। देख कर यही फील हो जाता है ना कि भाई स्पीड तो पकड़ी हुई है। चलो बढ़िया है। अच्छा, यहाँ स्टॉप। अब ये कौन सा स्टेशन स्किप कर रहे हैं देखते हैं। अभी समझ आ चुका है कि आरकुंडा कहीं तो बहुत ज्यादा बुरी तरह आगे गिर गए। ओह, तो ये सचमुच में बहुत ज्यादा डेंजरस डेड सिटी है। मेरे को ना ऊपर से बाकी कैट्स के चिल्लाने की आवाज आ रही है। बे अब ये हाथरस हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, और हाथरस जब क्रॉस करते हैं तो वहीं पर एक ट्रैक ऊपर से भी जाती है, जो कि आपको मथुरा वाली लाइन की ट्रैक होती है। तो नीचे हाथरस जंक्शन और ऊपर हाथरस सिटी है, इस तरीके से क्रॉसिंग होती है वहाँ। अलीगढ़ पहुँच गए हम लोग, और थोड़ी देर में अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करेंगे। अलीगढ़ जंक्शन भी हम लोग पहुंच गए हैं, और अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ से कानपुर अभी 310 किलोमीटर का और सफ़र रह गया है हमारा। देखो फुल स्पीड में स्किप कर रही है। यही खास बात है ना राजधानी की, ये धीरे नहीं होती और उसमें भी तेजस राजधानी हो, तो क्या बात है। अपन चिल मोड में है और बाहर भी पूरी चिल मोड है। ओह देखो शीशे पे आपको दिख रहा हो बहुत तेज बारिश हो रही है भाई इधर पे। मौसम तो पूरा भीगा भीगा है। चलो अच्छा है। मुझे तो बस स्नोफॉल की याद आ रही है जो मैं मिस कर गया हूँ। क्या कर सकते हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा है। वेदर एकदम चेंज हो गया, बिजली भी चमक रहा है बहुत। सो अपना सीट अपग्रेड हो गया है, लोअर बर्थ से अपर बर्थ पे आ गया। चलो अब बेड वेड लग गया सब चीज़। बेडरोल इसका काफ़ी सही लगा मुझे, साफ़ सुथरा था। टॉवेल भी था उसमें। स्वर्ण जयंती राजधानी में टॉवेल नहीं दिया था, उसमें नैपकिन दिया था, बट इसमें टॉवेल दिया है यूज़ करने के लिए, तो चलो अच्छा है। बट नैपकिन भी सही है क्योंकि वो वन टाइम यूज़ होता है, तो बेटर ऑप्शन है। तो चलो बढ़िया है। अब कितना हो रहा है, 7:30 हो रहा है अभी, और 10 बजे के अराउंड हम लोग पहुँचेंगे कानपुर, जहाँ पहला स्टॉप है हमारा। चलते हैं। अब बीच में अभी खाना पीना आएगा, 1 घंटे आधे 1 घंटे में हमारा खाना आएगा। 8 के बाद ही खाना सर्व करते हैं। चलो वेट करते हैं, खाना वाना आता है फिर दिखलाते हैं कैसा है खाना, वो भी देखते हैं। स्वर्ण जयंती राजधानी का तो बढ़िया था, अब इसका देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। पहले भी ट्रैवल किया हुआ तो पहले अच्छी थी, अच्छा था कंडीशन, अभी क्या कंडीशन उसके बारे में देखेंगे। तो देखो खाना आ गया है, पराठे हैं 2, पनीर की सब्ज़ी है, दाल तो भाई पूरी जमी हुई है, पता नहीं क्या किस चीज़ की दाल है, पूरी जमी हुई है। और ये गोभी की भुजिया, राइस की क्वांटिटी भी कम है, आधे में दही है और अचार है। अब ये सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं खा करके फिर बताते हैं कि क्या है कंडीशन इसकी टेस्ट की।
पीना हो गया। खाना ठीक था, बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, ठीक था खाना। क्वालिटी इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। राजधानी है, तेजस राजधानी है, तो और इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी अपना फुल बेड सेट है। अभी 10 बजे तक तो जागेंगे, 1.5 घंटे हैं अभी कानपुर पहुंचने में। एक बार चेक कर देता हूँ कि ट्रेन हमारी पहुंची कहाँ है। कई सारी इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग्स मिल रही है हमें, बट वो कुछ भी कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको पता ही है विंडो सीट है नहीं, मतलब उस साइड की विंडो नहीं है, तो ट्रैक्स उधर ही हैं और इसके गेट्स होते हैं बंद, तो वो कवर कर नहीं सकते। तो कितनी सारी क्रॉसिंग्स हुई हैं। अभी बलराई क्रॉस किया है हम लोग और 164 किलोमीटर और बाकी है, तो 164 किलोमीटर से और 10 मिनट की डिले से बता रहा है अभी एस्टिमेटेड है कि पहुँचेंगे। चलिए 1.5 घंटे का सफ़र है अभी और बाकी कानपुर तक का, और कानपुर तक तो जागेंगे ही जागेंगे। चलिए अब सीधे आपसे कानपुर में ही मिलते हैं, तो बाहर तो दिखाएंगे नहीं, तो कानपुर सेंट्रल में ही आपसे मिलते हैं हम लोग। तो हमारी ट्रेन पटना जंक्शन पहुंच गई है और 4:50 में ही पहुंच गई एज ऑलवेज। बिफोर टाइम है हमारी ट्रेन, दैट्स गुड। हमेशा बिफोर टाइम ही होते, फॉग के टाइम थोड़ी डिलेड रहती है, अदरवाइज ये मोस्टली बिफोर टाइम ही पहुंचती है। अब इसके बाद जो अगला स्टॉपेज होने वाला है राजेंद्र नगर होने वाला है और वहीं हम डिपोर्ट करेंगे। जर्नी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी कंफर्टेबल रही, बहुत अच्छे से नींद भी आई है और खाना पीना भी जो था ठीक था। पैसेंजर्स भी जो थे को पैसेंजर्स काफ़ी सही थे। तो अब चलिए आखिरी पड़ाव में है अपने इस सफ़र के, चलते हैं। हम लोग तो राजेंद्र नगर में डिबोर्ड करेंगे, यहाँ 10 मिनट रुकती है, उसके धीरे धीरे क्रॉल करते हुए राजेंद्र नगर पहुँचती है हमारी ट्रेन। तो चलो अब सफ़र समाप्त होने वाला है। न्यू दिल्ली से स्टार्ट किया और पटना पहुँचे, अब राजेंद्र नगर पहुँचने वाले। क्रॉल करके आगे बढ़ रही है हमारी ट्रेन, अब राजेंद्र नगर में एंटर करेगी और बिफोर टाइम तो रहती ही है ये। राजेंद्र नगर एंटर कर गए हम लोग। तो राजेंद्र नगर एंटर कर गई है ट्रेन, अब बस प्लेटफॉर्म पे आना है। प्लेटफॉर्म सबसे अच्छी बात क्या है ना कि दानापुर में भी इसके स्टॉपेजेस हो गई है, तो दानापुर वालों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया अब, या उसके उस तरफ के एरिया के जो लोग थे एटलीस्ट उनको 10 किलोमीटर कम तो पड़ता ही है। और दानापुर में भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो देखो शिवलिंग है, मूर्तियाँ हैं। तो दानापुर में भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 राजेंद्र नगर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। पटना जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 1, राजेंद्र नगर में भी प्लेटफॉर्म नंबर 1। और राजेंद्र नगर का तो सबसे अच्छा बात है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहाँ से डायरेक्टली एग्ज़िट करते हैं हम लोग, क्योंकि मैं एग्ज़िट गेट भी दिखा देता हूँ आपको। तो कोई ज़्यादा आपको सामान लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं। पटना जंक्शन में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। आप 1 नंबर पे भी होंगे तो आपको चलना पड़ता है। यहाँ तो डायरेक्टली आप निकलो और बाहर में ऑटो वाले खड़े रहते हैं, आपकी गाड़ी आराम से आ सकती है, वहाँ से अपना सामान रखो और निकल लो। देखो एक यहाँ है एग्ज़िट, अभी आगे में आएगा जो मेन एग्ज़िट है वो आगे आता है। ये रहा मेन एग्ज़िट, और लगता है मेरी कोच एग्ज़िट के पास ही रुक गई। चलो अच्छा है, हाँ एकदम एग्ज़िट के आस-पास ही रुक रही है। इसके आगे भी एक और एग्ज़िट है जहाँ से आप कर सकते हो। तो चलिए, ये एक बिहार के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन, अब तो वंदे भारत भी चल रही है तो उसके वो सबसे मोस्ट प्रीमियम है, तो तेजस राजधानी है, उसका सफ़र यहाँ पे राजेंद्र नगर में समाप्त होता है। हमने स्टार्टिंग टू एंड जर्नी किया है और इस सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, टाइमिंग परफेक्ट। फॉग वगैरह के टाइम सर्दियों में
डिलेड रहती है और काफ़ी डिलेड रहती है, बट ऐसे आपको इन जनरल बहुत परफेक्ट टाइमिंग रहेगी इसकी, बिफोर टाइम पहुँचती है। कंफर्ट बहुत अच्छा था, साफ़ सफाई बिल्कुल बढ़िया थी, लिनेन वगैरह बहुत बढ़िया थे। खाना नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। तेजस राजधानी है, क्वालिटी इम्प्रूव करे खाना की, वैसे नहीं है खाना का जो है डिनर खास करके उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें कोच वगैरह तो खैर तेजस राजधानी की कोच है तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड है, बट ये सारी कोचेज़ ना पुराने है, रिफर्बिश्ड है, नई वाली नहीं, बट इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, रीपेंटेड है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। चलिए इस सफ़र को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। अभी देखो 5:07 ही हो रहा है, तो चलो इस आरामदायक और बहुत ही बढ़िया जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं। ये रही ट्रेन, जैसे देख लो राजेंद्र नगर का ये रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। आपको जब ट्रेन से आएगी ना तो काफ़ी चहल पहल दिखी, अदरवाइज़ बहुत अच्छी रहती है, शांत और खाली रहेगी आपको, तो बहुत बढ़िया है ये रेलवे स्टेशन मुझे लगता है। और सर्दी है बट ऐसी नहीं है कि देखो मुझे टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं है, सर्दी वैसी नहीं लग रही है, तो बढ़िया है ये सही है, उतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं हो रही है। कल दिल्ली में काफ़ी बढ़ गई थी, अब देखते हैं 1-2 दिन में यहाँ भी बढ़ेगी ही सर्दी। यहाँ पर सबसे पहले एक एग्ज़िट दिखाया, फिर बीच में दिखाया था एग्ज़िट, और एक आगे वहाँ जो पानी का कंटेनर वगैरह रखा हुआ है वहाँ से एक एग्ज़िट है। तो 3 एग्ज़िट्स आपको यहाँ इस रेलवे स्टेशन पर मिल जाते हैं, जहाँ से आप इजीली निकल सकते हैं। यहाँ पार्किंग है तो पार्किंग वाले अक्सर इधर से ही निकलते हैं, या फिर आप वहाँ से डायरेक्टली मेन रोड के पास पुल के नीचे निकलोगे और वहाँ से अगर आपको ऑटो वगैरह लेना तो वो भी ले सकते हैं। और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है राजेंद्र नगर टर्मिनल। इस रेलवे स्टेशन पर भी ना आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो कि एक रेलवे स्टेशन पर रिक्वायर्ड होती है, डॉर्मेट्री, टॉयलेट, वेटिंग एरिया, लाउंज शायद नहीं है अभी यहाँ पे,